अध्याय 16। उन दिनों महारथी कर्ण हस्तिनापुर आया हुआ था। मेरी दृष्टि में कौरव पक्ष में कर्ण एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसने दुर्योधन के धूर्त स्वभाव से परिचित होने के बाद भी दुर्योधन का एक बार भी विरोध नहीं किया, अपितु दुर्योधन के प्रत्येक दुष्कर्म में उसका साथ भी दिया। एक दिन मैं नदी तट पर अकेला बैठा पांडवों कौरवों के बीच बनते बिगड़ते समीकरणों पर विचार कर रहा था कि मैंने कुछ दूरी पर कर्ण को स्नान करके नदी से बाहर निकलते देखा। कर्ण के तन पर स्वर्ण कवच और कानों में स्वर्ण कुंडल सूर्य के समान चमक रहे थे। कहते हैं कर्ण का जन्म उन कवच और कुंडलों के साथ ही हुआ था। वे दोनों वस्तुएं अमृतमय थीं, जिसके कारण कर्ण के तन पर उन वस्तुओं के रहते उसे मार पाना असंभव था। कर्ण के विषय में यह भी प्रख्यात था कि वह अत्यंत दानवीर था और स्नान से लौटते समय उससे कोई कुछ भी मांगता तो वह मना नहीं करता था। इस कारण स्नान के बाद उसे मार्ग में प्रायः याचक मिल जाते थे, जो कर्ण से मुंह मांगी वस्तुएं पाकर संतुष्ट होकर लौटते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। याचकों को दान देने के बाद कर्ण आगे बढ़ गया। उसे मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। कर्ण ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण देवता, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? यशस्वी भव, ब्राह्मण ने कहा। मैंने सुना है कि तुम किसी याचक को निराश नहीं करते। मैं इसी आशा में तुमसे कुछ मांगने आया हूं। आदेश करें ब्राह्मण देवता, कर्ण ने कहा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको निराश ना करूं। मैं तुम्हारे दिव्य कवच और कुंडल की कामना लेकर आया हूं। ब्राह्मण ने तत्काल अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। क्या मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी? क्षमा करें। कर्ण चौंक गया, परंतु उसने संकोच करते हुए कहा, यह कवच कुंडल जन्म से मेरे तन का हिस्सा है। मैं इन्हें आपको कैसे दे सकता हूं? आप इन्हें छोड़कर और कुछ भी मांग लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना था कि इस पृथ्वी पर तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं है। संभवतः मैंने गलत सुना था। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं कर्ण, मैं चलता हूं। रुकिए ब्राह्मण देव, कर्ण ने क्षण भर सोचने के बाद कहा, मैंने आपको पहचान लिया है। आप निश्चय ही इंद्रदेव हैं और मेरे कवच कुंडल लेकर आप मुझे शक्तिहीन बनाना चाहते हैं। मैं चाहूं तो आपको कवच कुंडल देने से मना कर सकता हूं, किंतु मैं नहीं चाहता कि संसार उपहास करे और कहे कि कर्ण को अपने प्राण अपने वचन से अधिक प्रिय थे और इसलिए उसने एक ब्राह्मण को निराश कर दिया। यह कहकर कर्ण ने कमर में बंधा छुरा निकाला और अपने दिव्य कवच कुंडलों को तन से काट कर अलग कर दिया। कर्ण का तन खून से लथपथ हो गया। उसे देखकर इंद्र की आंखों में आंसू आ गए। इंद्र ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं दानवीर कर्ण। मेरा वज्र छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। प्रभु, कर्ण बोला, मैंने अपनी प्राण रक्षक वस्तुएं आपको दान में दे दी हैं। इसके बदले आप मुझे कोई अचूक दिव्यास्त्र दीजिए। तथास्तु। इंद्र बोले, मैं तुम्हें अपनी अमोघ शक्ति देता हूं। यह अचूक है और इससे शत्रु का अंत निश्चित है, परंतु ध्यान रहे कि तुम युद्ध में इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। कर्ण को अमोघ शक्ति प्रदान करके और उसके कवच कुंडल लेकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। मुझे यह समझते देर न लगी कि इंद्र ने यह कपटपूर्ण कृत्य इसलिए किया क्योंकि युद्ध में केवल अर्जुन ही कर्ण को परास्त कर सकता था, किंतु कर्ण के तन पर कवच कुंडल होते हुए उसे पराजित करना असंभव था। इंद्र ने अर्जुन की विजय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कर्ण के अभेद्य कवच और दिव्य कुंडल उससे छीनने हेतु यह कुटिल चाल चली थी। अब प्रश्न यह था कि इंद्र की अर्जुन से ऐसी क्या निकटता थी जिसके कारण इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से ऐसा विकट कार्य करवाया और अर्जुन की सहायता की। इस उत्तर को खोजने के लिए मेरे पास एक ही स्थान था। मैं महात्मा विदुर के पास पहुंच गया। मैंने विदुर को यह घटना सुनाई और इंद्र की अर्जुन से घनिष्ठता के विषय में पूछा तो वह मुझे साथ लेकर महल से बाहर चले आए। जब कभी ऐसा होता तो इसका अर्थ यह था कि वे कुछ गोपनीय बात कहना चाहते थे। महल के उद्यान को पार करने के बाद विदुर रुके और मुझे देखकर उन्होंने कहा, अर्जुन वास्तव में देवराज इंद्र का पुत्र है।
इंद्र ने छल से कर्ण का दिव्य कवच कुंडल लेकर अपने पुत्र की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है अश्वत्थामा। ऐसा न जाने क्यों होता था कि मेरे किसी प्रश्न के उत्तर में विदुर कुछ ऐसा कह देते थे जिससे फिर किसी नए प्रश्न का जन्म हो जाता था, जिसका उत्तर भी मुझे विदुर से ही मिलता था। मैं सोचने लगा कि कुंती का पति पांडु था, तो फिर अर्जुन के पिता इंद्रदेव किस प्रकार हो सकते हैं? मैंने विदुर से यह प्रश्न किया तो उत्तर में मुझे ऐसी बात जानने को मिली जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। विदुर ने बताया कि पांडु के बाण से जब रति क्रिया में संलग्न किंदम मुनि की मृत्यु हुई थी, तो किंदम ने पांडु को शाप दिया था कि उसकी मृत्यु भी अपनी पत्नी के साथ संभोग करने से ही होगी। बाद में किंदम मुनि की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए पांडु वन में रहने लगा। वहां रहते हुए एक दिन उसके मन में संतान की इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु शाप के भय से वह अपनी पत्नियों के निकट नहीं जा सकता था। इस दुविधा से पांडु दुखी रहने लगा। एक दिन पांडु को उदास देखकर कुंती उसके पास आई और उसने बताया कि उसकी कन्यावस्था में महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया था कि वह जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है। यह सुनकर पांडु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुंती से आग्रह किया कि वह दुर्वासा के दिए वरदान का लाभ उठाकर किसी देवता का आह्वान करे और उनसे पुत्र मांग ले। तब उस विषम परिस्थिति में स्वयं पांडु के कहने पर कुंती ने धर्मराज का आह्वान करके पुत्र रूप में युधिष्ठिर को पाया और उसके बाद एक एक करके पवनदेव से भीमसेन, देवराज इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। इसके बाद पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से वह वरदान उधार मांग लिया और उसके फलस्वरूप माद्री को भी अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुंती से 3 तथा माद्री से 2 पुत्रों के जन्म के बाद पांडु भी 5 पुत्रों का पिता बन गया। पुत्रों की कामना पूर्ण होने से पांडु का मानसिक तनाव समाप्त हो गया। एक दिन कामासक्त होने पर पांडु ने माद्री के साथ संसर्ग करने का प्रयास किया और तभी किंदम के शाप के प्रभाव से पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने स्वयं को पांडु की मृत्यु का दोषी माना और वह पांडु की चिता के साथ सती हो गई। इसके बाद कुंती के पास अपने 5 अबोध बालकों को लेकर हस्तिनापुर लौटने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। विदुर का यह अनुमान था कि किंदम मुनि द्वारा दिए शाप वाली बात शायद किसी को पता नहीं थी, इसलिए जब कुंती अपने नवजात पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी तो किसी ने उससे यह प्रश्न नहीं किया कि मुनि के शाप के कारण पांडु के लिए संभोग करना असंभव था, तो फिर कुंती के 5 बालकों का जन्म कैसे हुआ? कुंती द्वारा वरदान की सहायता से इंद्र और अर्जुन का संबंध स्पष्ट हो गया। हालांकि वरदान कभी कभी अभिशाप भी बन जाते हैं। यह बात मुझे तब समझ में आई जब पांडवों के ही जन्म से जुड़ा एक और रहस्य मुझे बहुत बाद में पता लगा। मैं उस रहस्य को भी बाद में ही प्रकट करूंगा, क्योंकि वह इस कथा की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन यहां उसका उल्लेख करने से कथा का रोमांच समाप्त हो जाएगा। अध्याय 17। मुझे सहसा एक घटना याद आ रही है। हालांकि इसमें मेरी मूर्खता ही परिलक्षित होती है, किंतु जीवन के इस पड़ाव पर जब मुझे अपने ऊपर हंसने वाले लोग भी ढूंढने से नहीं मिलते और मैं स्वयं ही अपने अच्छे बुरे कृत्यों को आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो ऐसे में उस घटना का उल्लेख करना इस महागाथा के सागर में एक घट से अधिक नहीं है। जिन दिनों पांडव वन में थे, उस बीच मैं कुछ समय के लिए द्वारका में वृष्णि वंशियों के साथ रहने गया हुआ था। उन्होंने मेरा बहुत सत्कार किया। वहां रहते हुए एक दिन मेरे मन में विचार उठा कि इस संसार में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अजेय नहीं है और कृष्ण के अजेय होने का कारण उनका दिव्य सुदर्शन चक्र है, जिसे वे हर पल अपनी तर्जनी में धारण किए रखते हैं। मैंने सोचा, यदि वह चक्र मुझे मिल जाए तो मैं भी अजेय हो सकता हूं। यह विचार मन में आते ही मैं उस चक्र को पाने की मूर्खतापूर्ण कामना लेकर श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा। गोविंद, मैंने अत्यंत मधुर वाणी में कृष्ण से कहा, मेरे पिता द्रोणाचार्य ने भीषण तपस्या द्वारा महामुनि अगस्त्य से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। वह अस्त्र अब मेरे पास है और मेरे पिता ने उसे चलाने की विद्या भी मुझे सिखाई है, किंतु साथ ही उसे प्रयोग ना करने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि उसके प्रयोग से समस्त पृथ्वी नष्ट हो सकती है।
मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब मुझे उस अस्त्र को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए मेरे लिए उस ब्रह्मास्त्र का कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूं अश्वत्थामा, वह सचमुच ही दिव्य और शक्तिशाली अस्त्र है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि वह महान अस्त्र तुम्हारे पास है और तुम्हें उसके उपयोग की विधि भी ज्ञात है। परंतु तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कृष्ण से अपना असली मंतव्य छिपाते हुए कहा, माधव, मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके पास तो ऐसे अनेक दिव्य और चमत्कारी अस्त्र हैं जिनके द्वारा शत्रु को सरलता से पराजित किया जा सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप अपने उन अस्त्रों में से अपना दिव्य सुदर्शन चक्र मुझे दे दीजिए, और उसके बदले में यदि आप चाहें तो मैं आपको अपना ब्रह्मास्त्र दे सकता हूं। मेरी बात सुनकर एक क्षण के लिए श्री कृष्ण के चेहरे के भाव गंभीर हो गए, फिर अगले ही पल वे दोबारा सहज हो गए। मुझे ऐसा आभास हुआ कि वे मेरी चाल समझ गए थे, परंतु अब तो मुझे केवल उनकी हां की प्रतीक्षा थी। प्रिय अश्वत्थ, वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोले, हालांकि तुम दुर्योधन के पक्ष में हो और तुम जानते ही हो कि मुझे पांडव अधिक प्रिय हैं, इसलिए वैसे तो मुझे तुम्हारी प्रार्थना तुरंत अस्वीकार कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र देना पांडवों के लिए घातक हो सकता है। किंतु यह मेरी दुर्बलता है कि मैं समर्पण भाव से आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। मेरे पास धनुष, शक्ति, चक्र और गदा, ये 4 मुख्य अस्त्र हैं। तुम इनमें से जो चाहो ले सकते हो। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मैंने आगे बढ़कर तुरंत अपने बाएं हाथ से चक्र को उठाना चाहा, परंतु वह इतना भारी था कि मुझसे हिला भी नहीं। मैंने अपने दाहिने हाथ से प्रयास किया, किंतु चक्र नहीं हिला। मैंने दोनों हाथों से अपना पूरा जोर लगाया। मेरे माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, चेहरा लाल हो गया था, किंतु श्री कृष्ण का वह 1000 अरों तथा वज्र की नाभि वाला सुदर्शन चक्र टस से मस न हुआ। मैं अपने जीवन काल में पहली बार इतना लज्जित महसूस कर रहा था। मैं निराश होकर पीछे हट गया और दृष्टि झुकाए श्री कृष्ण के सामने खड़ा रहा। अश्वत्थामा, श्री कृष्ण बोले, मैंने हिमालय में 12 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के उपरांत इस चक्र को प्राप्त किया है, और यही कारण है कि यह तुमसे हिला तक नहीं। परंतु मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि गांडीवधारी अर्जुन ने, जिसकी ध्वजा पर वानर का चिन्ह सुशोभित है और जिसने द्वंद्व में देवाधिदेव उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था, कभी मेरे चक्र को पाने की इच्छा व्यक्त नहीं की। यहां तक कि मेरी सहधर्मिणी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न प्रद्युम्न ने भी, जो वास्तव में सनत कुमार का अंश है, मुझसे यह चक्र नहीं मांगा। तुम भरतवंशी आचार्य द्रोण के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो फिर तुम्हारे मन में इस चक्र को पाने की इच्छा क्यों जागृत हुई? तुम यह चक्र लेकर किसके साथ युद्ध करना चाहते थे? मैं पहले ही अपनी असमर्थता के कारण लज्जित था, ऊपर से कृष्ण ने यह प्रश्न पूछकर मेरे शेष आत्मसम्मान को भी उधेड़ दिया। मुझे उत्तर तो देना ही था, सो मैंने सच कह दिया, माधव, मैं जानता हूं कि आप अजेय हैं और इसमें आपके सुदर्शन चक्र का भी योगदान है। यही कारण था कि मैं आपका चक्र प्राप्त करके आप ही से युद्ध करता और फिर आपको परास्त करके अजेय बनना चाहता था। यह कहकर मैंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें मेरी मूर्खता पर मुस्कुराता छोड़ द्वारका से लौट आया। अध्याय 18। द्यूत में हारने के बाद पांडवों के 12 साल के वनवास का अंतिम वर्ष चल रहा था। एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। द्रौपदी ने नकुल से पानी लेकर आने को कहा। कुछ देर बीत जाने पर जब नकुल नहीं लौटा तो सहदेव उसे खोजने गया। जब वे दोनों ही बहुत देर तक नहीं आए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। आश्चर्य की बात थी कि अर्जुन भी गया तो फिर वापस नहीं आया। अब भीम की बारी थी, किंतु 1000 हाथियों जितना बलशाली भीम भी गया और लौटकर नहीं आया तो द्रौपदी और युधिष्ठिर को चिंता हुई। द्रौपदी ने कहा, युधिष्ठिर, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर
और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली पुरुष को एक कटोरा पानी लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप कृपया जाइए और देखिए। मुझे लगता है कि वे चारों किसी संकट में हैं। युधिष्ठिर को द्रौपदी की बात सही लगी। वह अपने चारों भाइयों की खोज में निकल पड़ा। अपने भाइयों को खोजता हुआ युधिष्ठिर एक सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों भाई धरती पर अचेत पड़े थे। वह उनके निकट गया तो आश्चर्य से उसका रक्त जम गया। चारों पांडव मर चुके थे। युधिष्ठिर का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वह अपने भाइयों की अकस्मात मृत्यु का कारण जानने के लिए आतुर हो गया। उसने इधर उधर देखा और फिर तालाब के पानी में उतरने लगा। ठहरो! तालाब के भीतर से आवाज आई। मैं यक्ष हूं और इस तालाब का रक्षक हूं। मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों को मारा है। किंतु मेरे भाइयों का अपराध क्या था? युधिष्ठिर ने रूंधे गले से पूछा। मैंने इन्हें तालाब में पानी पीने से रोका था, किंतु उसके बावजूद इन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और इसलिए मैंने अपनी अवज्ञा के अपराध में इन चारों को मार दिया। मैं इनके अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया इन्हें जीवित करने का मार्ग बताएं। युधिष्ठिर ने कातर भाव से कहा। तुम यदि मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दोगे तो मैं इन्हें जीवित कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें भी इनके साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। यक्ष ने कहा, यदि तुम चाहो तो अपने भाइयों को मृत छोड़कर यहां से वापस लौट सकते हो और अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। हालांकि ज्ञान की दृष्टि से युधिष्ठिर के लिए यह चुनौती कठिन नहीं थी, किंतु इसमें एक खतरा यह था कि यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर देने से चूक जाता तो उसे भी अपने प्राण गंवाने पड़ते। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि अपने भाइयों पर पड़ी तो उसने यक्ष की चुनौती को स्वीकार कर लिया। सूर्य को कौन उदित करता है? यक्ष ने पहला प्रश्न किया। सूर्य को ब्रह्म उदित करता है, युधिष्ठिर ने आत्मविश्वास से पहला उत्तर दिया। सूर्य के चारों ओर कौन चलते हैं? सूर्य के चारों ओर देवता चलते हैं। सूर्य को अस्त कौन करता है? यक्ष के प्रश्न गंभीर होते जा रहे थे। सूर्य को धर्म अस्त करता है, युधिष्ठिर ने सहजता से उत्तर दिया। सूर्य किस में प्रतिष्ठित है? सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है, धर्मराज के अंश, युधिष्ठिर ने कहा। इसके बाद यक्ष ने आध्यात्मिकता के गूढ़तम प्रश्नों से लेकर सामान्य ज्ञान तक सब तरह के प्रश्न पूछे। पृथ्वी से अधिक भारी कौन है? आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है? वायु से भी अधिक तेज कौन है? वह क्या है जो संख्या में घास के तिनकों से भी अधिक है? पृथ्वी से अधिक भारी माता है। जितनी शीघ्रता से यक्ष प्रश्न पूछ रहा था, युधिष्ठिर भी लगभग उतने ही त्वरित उत्तर दे रहा था। पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन की गति वायु से अधिक तेज है और मनुष्य के मन में व्याप्त चिंताएं घास के तिनकों से भी अधिक है। यक्ष के प्रश्न धीरे धीरे पेचीदा होते जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर अत्यंत धैर्य और बुद्धि से सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। इस तरह यक्ष ने 99 प्रश्न पूछने के बाद कहा, यह मेरा अंतिम प्रश्न है युधिष्ठिर, बहुत सोच समझ कर जवाब देना। जी, आप प्रश्न पूछिए, युधिष्ठिर ने कहा। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, प्रतिदिन असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु फिर भी जो लोग बच जाते हैं वे सदा जीवित रहने की कामना रखते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अति सुंदर युधिष्ठिर, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे चारों भाइयों को तो जीवित कर ही दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए? बहुत देर तक सोचने के बाद युधिष्ठिर बोला, हम लोगों का वनवास काल समाप्त होने वाला है और हमें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना है। यदि किसी ने हमें इस बीच पहचान लिया तो हमें फिर से 12 वर्ष का वनवास बिताना होगा। इसलिए आप मुझे यह वरदान दीजिए कि उस 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान हमें कोई न पहचान सके। तथास्तु, यक्ष ने कहा। अब दूसरा वर मांगो।
मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य सदा मेरे मन की प्रवृत्ति बने रहे। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। इसके बाद यक्ष ने चारों पांडव भाइयों को जीवित कर दिया और अंतर्ध्यान हो गया। अपने तेजस्वी रूप और विलक्षण प्रतिभा के कारण पांडवों के लिए 1 वर्ष तक छिपकर रहना असंभव था, किंतु यक्ष का वरदान इस कठिन समय में उनके लिए अभेद्य कवच बन गया। उन्होंने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने के लिए मत्स्य देश का चयन किया, क्योंकि वहां का राजा विराट अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ पांडु वंश के प्रति स्नेह रखता था। पांचों पांडव और द्रौपदी अलग अलग समय पर विराट के दरबार में गए और उससे प्रसन्न करके अपने अपने लिए कार्य मांग लिया। अर्जुन के अतिरिक्त चारों भाइयों और द्रौपदी को उनकी योग्यता एवं पसंद के अनुसार विराट के महल में कार्य मिल गया। युधिष्ठिर को पांसे खेलने का शौक था, तो उसने कंक नामक ब्राह्मण के रूप में राजा विराट का सभासद बनकर उसके साथ द्यूत खेलने एवं उसका मनोरंजन करने का निर्णय लिया। भीमसेन को भोजन पकाना और खाना बहुत पसंद था, इसलिए उसने अपने लिए वल्लभ नाम चुना और विराट के रसोइये का कार्य उसे पसंद आया। नकुल को अश्वविद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो उसने ग्रंथिक नाम के अश्वपाल के रूप में कार्य संभालने का विचार बनाया। सहदेव को गायों की अच्छी जानकारी थी, इसलिए उसने तंतिपाल नाम चुना और राजा विराट की गौशाला में काम करने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने निश्चय किया कि वह स्वयं को सैरंध्री नाम से द्रौपदी की दासी बताकर विराट की पत्नी की सेविका बन जाएगी। परंतु अर्जुन यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह अपने लिए कौन सी भूमिका का चयन करे। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, मुझे भी समझ में आ गया। मैं ब्रिनल्ला नाम से नपुंसक बनकर 1 वर्ष तक विराट के रनिवास की स्त्रियों को नृत्य एवं संगीत की शिक्षा दूंगा और उनका मनोरंजन भी करूंगा। नपुंसक? युधिष्ठिर ने उद्विग्नता से पूछा। अर्जुन, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम नपुंसक बनकर कैसे रह सकते हो? संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के मुख से नृत्य संगीत की बात सुनना अपने आप में विचित्र बात थी। भैया, अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, इसमें भी एक रहस्य है जो मैंने आपको नहीं बताया था। मैं जिन दिनों दिव्यास्त्रों की खोज में इंद्रलोक गया हुआ था, मैंने वहां गंधर्व चित्रसेन से गाना बजाना भी सीख लिया था। वहीं रहते हुए एक दिन मेरी भेंट चित्रसेन की एक अप्सरा से हुई। उसका नाम उर्वशी था। वह मेरे रूप पर मोहित हो गई और उसने प्रेम का प्रस्ताव कर दिया। मैंने उन दिनों ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा था, इसलिए मैंने उर्वशी को कहा कि मैं उसका आदर करता हूं और मैं उससे विवाह करने में अक्षम हूं। यह सुनकर वह हंसी और बोली, हम अप्सराएं विवाह नहीं करती। मैं आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर आसक्त हो गई हूं। मैं काम से पीड़ित हूं और आपसे विनती करती हूं कि आप मेरा कष्ट दूर कीजिए। अर्जुन ने आगे बताया, मैंने उर्वशी को कई प्रकार से समझाने की कोशिश की। मैंने उससे यह भी कहा कि जिस प्रकार कुंती, माद्री और इंद्र की पत्नी शची मेरी माताएं हैं, उसी तरह आप भी मेरी माता के समान हैं तथा मेरे लिए वंदनीय है। यह सुनते ही उर्वशी को क्रोध आया और वह बोली, अर्जुन, मैं कामातुर होकर तुम्हारे पास आई थी, किंतु तुमने स्त्री का कष्ट दूर करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हें स्त्रियों की तरह नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हें अपने जिस पौरुष पर इतना घमंड है, उसे खोकर तुम्हें नपुंसक का जीवन जीना पड़ेगा। यह बात सुनकर युधिष्ठिर को घोर आश्चर्य हुआ। उसने अर्जुन से आगे की बात बताने का आग्रह किया। तब अर्जुन बोला, उर्वशी के शाप का प्रभाव तत्काल आरंभ हो गया। मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे पौरुष को रौंद रही थी। मैं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करने लगा। मैं घबराकर चित्रसेन की शरण में गया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर चित्रसेन धीमे से मुस्कुराए। इंद्रलोक में शायद इस तरह की घटनाएं सामान्य होती होंगी। चित्रसेन ने कहा, घबराओ मत अर्जुन। मैं उर्वशी द्वारा दिए शाप को पूरी तरह समाप्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसकी अवधि घटाकर 1 वर्ष कर सकता हूं और तुम्हें यह एक सुविधा भी देता हूं कि शाप का वह 1 वर्ष तुम स्वेच्छा से निर्धारित कर सकोगे। ओह! युधिष्ठिर के चेहरे पर हर्ष और अवसाद के मिश्रित भाव थे। फिर तो तुम्हारा निर्णय सही है। विराट के रनिवास में नर्तक बनकर उस शाप को भोगने का यही सबसे उपयुक्त समय है। इस प्रकार पांडवों ने द्रौपदी के साथ मत्स्य देश में प्रवेश किया और जो कुछ तय हुआ था उसके अनुसार सबने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। वे सब अपने कार्य में इतने पारंगत थे कि राजा विराट को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ। एक और युधिष्ठिर ने
राजा विराट के साथ द्यूत खेलकर समय बिताना और उसका मनोरंजन करना आरंभ कर दिया, तथा दूसरी ओर सैरंध्री के रूप में द्रौपदी ने भी अपनी श्रृंगार कला और सेवा से विराट की पत्नी महारानी सुदेशना का दिल जीत लिया। इसी तरह भीमसेन, नकुल और सहदेव भी अपना अपना कार्य करने लगे। पांडवों में सबसे अधिक दयनीय अवस्था अर्जुन की थी। शाप के प्रभाव से रातों रात उसके सिर के बाल लंबे होकर पीठ तक आ गए थे और चेहरे पर से उसकी रौबदार मूछें सहसा गायब हो गई थीं। वह रेशमी साड़ी व हाथों में कंगन पहनकर चलता तो उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ हवा में लहराता रहता था। माथे पर बड़ी सी बिंदी और बालों में वेणी बांधकर जब वह स्त्रियों की तरह लचकता हुआ रनिवास में प्रवेश करता तो द्रौपदी के मन में हूक सी उठती और वो अपने आंसू छिपा नहीं पाती थी। मैं अर्जुन के विषय में सोचता हूं तो मुझे लगता है मेरे लिए तो ऐसे जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। कोई साधारण मनुष्य होता तो इस शाप के दंश से संतप्त रहकर एक वर्ष में अपने साथ अपने भाइयों तथा अपनी पत्नी का जीवन भी नरक बना देता। किंतु अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि और धैर्य की सहायता से शाप को भी वरदान में परिवर्तित कर लिया था। उसने उर्वशी के शाप तथा उससे जनित पीड़ा को न केवल हंसकर झेला, अपितु अज्ञातवास के दौरान अपने लाभ के लिए उस शाप का उपयोग किया। अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर ने पुरुष होते हुए भी नपुंसक का जीवन भोगा और उससे जुड़े उपहास एवं उपेक्षा को सहन किया। निसंदेह अपने इसी अद्भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व के कारण वह द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा श्री कृष्ण के हृदय में बसता था। पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने वाला था। एक दिन मैं, कर्ण और दुर्योधन यह सोच रहे थे कि अज्ञातवास से लौटते ही पांडव अपना राज्य वापस मांगने आ जाएंगे। तभी दूत ने समाचार दिया कि मत्स्य नरेश विराट के रसोइये वल्लभ ने रानी सुदेशना के भाई कीचक को मार डाला। बाद में पता लगा कि कीचक ने सुदेशना की दासी सैरंध्री पर कुदृष्टि डाली तथा उसे अपमानित किया, जिसके कारण वल्लभ ने क्रोध में आकर कीचक की हत्या कर दी। यह साधारण समाचार नहीं था, क्योंकि राजा के सेवक द्वारा रानी की सेविका के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए रानी के भाई की हत्या करना कोई सहज बात नहीं थी। हम जानते थे कि कीचक इतना बलशाली था कि उसे मारना तो दूर, उससे लड़ने के विषय में सोचना भी सहज नहीं था। दुर्योधन को संदेह हो गया कि यह निश्चय ही किसी असाधारण व्यक्ति का काम था। कुछ समय बाद दुर्योधन के गुप्तचरों ने, जो पिछले एक वर्ष से पांडवों को खोजने में जुटे हुए थे किंतु यक्ष के वरदान के कारण सफल नहीं हो पाए थे, दुर्योधन के संदेह की पुष्टि कर दी कि मत्स्य नरेश विराट का विशालकाय रसोइया वल्लभ वास्तव में भीमसेन ही है। दुर्योधन का मन राजकाज से अधिक इस बात में लगता था कि किससे, कब और कैसे बदला लिया जाए। उसकी मूढ़ बुद्धि में यह विचार नहीं आता था कि व्यक्ति के जीवन में शांति से अधिक किसी बात का मूल्य नहीं होता। उसने हम सबको तुरंत मत्स्य देश पर हमला करने का आदेश दिया। भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है और अब शर्त के अनुसार उनका राज्य उन्हें लौटा देना चाहिए, किंतु लोभी और मूढ़ दुर्योधन क्षति उठाकर भी अपने हठ को पूरा करता था। मैंने अपने पिता द्रोण की ओर असहाय दृष्टि से देखा, किंतु राज्य निष्ठा के भार से उनकी आंखें बोझिल थीं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन और उसके प्रति निष्ठा से बंधे समस्त लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और विराट पर आक्रमण के लिए कूच कर दिया। मुझे भी विवशता में भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन के साथ जाना पड़ा। हम जो ही मत्स्य देश की सीमा तक पहुंचे, हमने देखा कि एक रथ हमारी ओर चला आ रहा था। रथ के ऊपर मत्स्य देश की पताका लहरा रही थी, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि सारथी के स्थान पर विराट का पुत्र उत्तर बैठा था और उसके पीछे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन खड़ा था। अज्ञातवास पूरा हो जाने के कारण पांडवों ने अपना असली रूप विराट के समक्ष प्रकट कर दिया था। हस्तिनापुर की रंगभूमि में तो अर्जुन का युद्ध कौशल सबने देखा था, किंतु यह रंगभूमि नहीं थी, यह रणभूमि थी। अर्जुन ने अपने धनुष की जो एक बार प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर किसी को संभलने का अवसर नहीं मिला। हमें जिसका भय था वही हुआ। सारे योद्धा एक के बाद एक धराशायी होते गए। हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को इतना असहाय मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने उत्तर के साथ मिलकर कुछ ही देर में हमारी दुर्दशा कर दी।
लज्जा के आवरण से पराजय का मुंह ढककर हम लोग हस्तिनापुर लौट आए। मैं सोचता रहा, दुर्योधन के कुबुद्धि जनित हट के हाथों अभी और न जाने कब तक कौरवों का इसी तरह अपमान होता रहेगा। उधर कौरव सेना को परास्त करके उत्तर और अर्जुन जब राजा विराट के पास लौटे तो उनका अभिनंदन होना स्वाभाविक था। बाद में विराट ने अर्जुन की सहमति से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। अध्याय 19। मैं और विदुर एक दिन उद्यान में टहलते हुए युद्ध की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सहसा हमने देखा कि दुर्योधन अपने सफेद घोड़े पर दौड़ता हुआ हमारे निकट आकर रुका। वह होठ तिरछे कर मुस्कुरा रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा कार्य पूर्ण करके लौटा हो। वह केवल कपटपूर्ण योजनाएं बनाते समय ही इस तरह मुस्कुराता था, इसलिए उसे ऐसे मुस्कुराता देख मुझे शंका होने लगी। अश्वत्थामा, दुर्योधन अपनी भारी आवाज में बोला, आज तुम्हें मेरी बुद्धि का लोहा मानना ही पड़ेगा। मैं और विदुर जी तो सदा तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। मैंने व्यंग्य किया जो कि दुर्योधन को समझ नहीं आया। किंतु तुम इस समय कहां से लौट रहे हो दुर्योधन? मैं पांडवों के साथ होने वाले युद्ध के लिए सहायता मांगने वासुदेव कृष्ण के पास गया था। दुर्योधन ने विदुर को देखकर कहा। श्री कृष्ण के पास क्यों युवराज? विदुर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास युद्ध के लिए मदद मांगने जाने वाला है, तो मैंने सोचा कि इस कार्य में मैं पीछे क्यों रहूं। इसलिए मैं अर्जुन के पहुंचने से पहले ही कृष्ण के पास पहुंच गया। अश्वत्थ मेरे मित्र, अब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। अरे वाह, यह तो बहुत शुभ समाचार है दुर्योधन। किंतु पहले यह तो बताओ कि कृष्ण ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुमने युद्ध से पहले ही युद्ध का निर्णय भी जान लिया? मैंने हंसते हुए पूछा। सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दुर्योधन जैसा जड़मती और अहंकारी व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वार पर सहायता मांगने चला गया और फिर वहां से विजयी होने का आशीर्वाद भी ले आया। दुर्योधन ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, मैं जब कृष्ण के पास पहुंचा तो मैंने देखा वे सो रहे थे और अर्जुन तब तक वहां नहीं पहुंचा था। मैं बहुत खुश हुआ और जल्दी से कृष्ण के सिर के समीप बैठ गया ताकि वे उठते ही मुझे देखें। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां आ गया। मुझे पहले बैठा देखकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। मैं कृष्ण के सिरहाने बैठा था तो वह कृष्ण के पैरों के पास बैठ गया और फिर हम दोनों कृष्ण के उठने की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो उन्हें हम दोनों को वहां बैठा देख थोड़ा अचरज हुआ। अरे अर्जुन और दुर्योधन, तुम दोनों कब आए? आज यहां कैसे आना हुआ? श्री कृष्ण ने हमसे वहां आने का प्रयोजन पूछा। कृष्ण, मैं आपसे आगामी महायुद्ध के लिए सहायता मांगने आया हूं, मैंने तपाक से उत्तर दिया। और अर्जुन, तुम यहां क्यों आए हो? कृष्ण ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने पहले कृष्ण को प्रणाम किया और फिर आदरपूर्वक कहा, केशव, मैं तो युद्ध से पहले केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो और मैं तुम दोनों की सहायता करना चाहता हूं। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी नारायणी सेना दे सकता हूं और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा ना ही शस्त्र उठाऊंगा। मेरी दृष्टि चूंकि अर्जुन पर पहले पड़ी थी, इसलिए मैं उसे पहला अवसर दे रहा हूं। दुर्योधन ने बताया। यह सुनकर मैंने सोचा कि अर्जुन निश्चित रूप से कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगेगा, किंतु मुझे लगता है कि 13 वर्ष वन में कंद मूल खाने से उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है। उस मूर्ख ने कृष्ण से कहा, केशव, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि युद्ध में आप मेरे सारथी बने। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हामी भर दी। स्वाभाविक रूप से मुझे वह मिल गया जो मैं लेने गया था। कृष्ण की नारायणी सेना अब हमारी है। विदुर और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारा संदेह सही था। दुर्योधन ने पहली मूर्खता यह की थी कि वह श्री कृष्ण के चरणों के निकट ना बैठकर उनके सिर के पास जा बैठा था। इसके बाद कृष्ण को खोकर तथा उनके स्थान पर उनकी नारायणी सेना प्राप्त करके प्रसन्न होना दुर्योधन की दूसरी और अधिक बड़ी मूर्खता थी। मन में व्याप्त अहंकार और कपट के कारण दुर्योधन यह नहीं समझ पाया
कि कृष्ण का पांडवों के पक्ष में होने का सीधा सा अर्थ यह था कि हम लोग अधर्म के पक्ष में थे। नर और नारायण के विरुद्ध युद्ध करके हम कौन सी विजय का स्वप्न देख रहे थे। राज्य निष्ठा का फंदा मेरे गले में कसता जा रहा था। मुझे अब किसी प्रकार के त्राण की आशा नहीं थी। कौरवों और पांडवों के मध्य संभावित युद्ध की पदचाप सुनाई देने लगी थी। इसे लेकर दुर्योधन के मन में तरह तरह के विचार आते थे। वह अधिकतर युद्ध को लेकर उत्साहित दिखाई देता था, किंतु जब कभी उसे मत्स्य देश की सीमा पर अर्जुन और उत्तर के साथ हुए युद्ध की याद आती थी तो उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगता था। उस दिन अकेले अर्जुन ने समस्त कौरव योद्धाओं के हौसले पस्त कर दिए थे, तो यदि पांचों पांडव और उनके साथ श्री कृष्ण भी आ जाएंगे तो युद्ध का परिणाम कौरव पक्ष में होने की संभावना स्वाभाविक तौर पर नहीं के बराबर थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि दुर्योधन को पांडवों के साथ हो रहे अन्याय एवं दुर्व्यवहार पर मन में खेद तो होता था और वह युद्ध को टालना भी चाहता था, परंतु उसका हठी व दुराग्रही स्वभाव उसे धर्म के सन्मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता था। इसी बीच एक दिन हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के आगमन का समाचार आया। हालांकि कृष्ण का कुरुवंश के साथ पुराना संबंध था और उनका हस्तिनापुर में आना कोई अनहोनी घटना नहीं थी, किंतु ऐसे समय में जबकि उन्होंने स्वयं को पांडव पक्ष में और अपनी नारायणी सेना को कौरव पक्ष में होने का वचन दे दिया था, उनका सहसा हस्तिनापुर आना अस्वाभाविक था। उनके आने के समाचार से दुर्योधन के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि वह इस अवसर पर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करेगा और कृष्ण से क्षमा मांगने को उत्सुक होगा, परंतु दुर्योधन के संदर्भ में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता था। इसके विपरीत उसकी मंद बुद्धि में न जाने कैसे यह विचार आ गया कि यदि कृष्ण को राजसी सत्कार से प्रसन्न कर लिया जाए तो शायद वे सत्कार के बोझ से दबकर अपनी नारायणी सेना के साथ स्वयं भी कौरव पक्ष में आ जाए। कुल मिलाकर यह भी दुर्योधन की अनेक कुटिल योजनाओं में से एक थी। उसने प्रसन्नता और आदर का छद्मावरण लपेटा और कृष्ण को रिझाने के लिए उन्हें अपने महल में अतिथि बनने के लिए आमंत्रित कर लिया। दुर्योधन डाल डाल था तो कृष्ण पात पात चलते थे। उन्होंने तुरंत दुर्योधन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और राजसी सत्कार को छोड़कर महात्मा विदुर के घर में सामान्य ढंग से रहना पसंद किया। दुर्योधन की कपट लीला विफल हो गई। वह ऊपर से तो सामान्य बना रहा, किंतु इस बात पर कृष्ण से चिढ़ गया। अगले दिन सुबह ही कृष्ण मुस्कुराते हुए धृतराष्ट्र के राज दरबार में आ गए और सबको प्रणाम करके अपनी बात कह दी। महाराज धृतराष्ट्र, मैं यहां वासुदेव कृष्ण बनकर नहीं अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूं और युधिष्ठिर की ओर से एक संधि प्रस्ताव लाया हूं। पांडव नहीं चाहते कि भारत का सबसे प्रभुत्वशाली कुरुवंश आपसी भेदभाव और अहंकार की लड़ाई की भेंट चढ़ जाए। यदि दोनों पक्ष मिलकर रहें तो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वे आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकते। युद्ध का परिणाम केवल विनाश होता है। इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप अपने पुत्र दुर्योधन को समझाएं कि वह अपना अनुचित हठ छोड़ दे और पांडवों को शांतिपूर्वक उनका राज्य लौटा दे। यद्यपि धृतराष्ट्र कुछ अलग चाहता था, किंतु परिस्थिति को कौरवों के प्रतिकूल पड़ते देख उसने भी समस्त वयोवृद्ध सभासदों की भांति श्री कृष्ण के इस शांति प्रस्ताव का अभिनंदन किया। मैं इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उस युद्ध के फलस्वरूप होने वाला संभावित विनाश किसी से छिपा नहीं था। उसी समय शकुनी ने दुर्योधन के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। कदापि नहीं वासुदेव, दुर्योधन गर्जा। जिस इंद्रप्रस्थ राज्य को पाने की आशा में उस कायर युधिष्ठिर ने आपको दूत बनाकर मेरे पास भेजा है, उस राज्य को मैंने द्यूत में जीता है। इस प्रकार वह राज्य परिश्रम द्वारा अर्जित संपत्ति है। युधिष्ठिर अब इंद्रप्रस्थ पर अपना अधिकार खो चुका है। उसे स्वप्न में भी इंद्रप्रस्थ को वापस लेने का विचार नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं दुर्योधन, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, तुमने और तुम्हारे मामा शकुनी ने इंद्रप्रस्थ को किस तरह छल से जीता है, किंतु यह मत भूलो कि युधिष्ठिर न केवल तुम्हारा ज्येष्ठ भाई है
अपितु तुमने द्यूत में हारने का जो दंड तय किया था उसे युधिष्ठिर ने नियम पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ भोगा है। अब उसका राज्य उसे लौटाना तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं कृष्ण। दुर्योधन के तेवर तीखे होते जा रहे थे। मैं एक बार जो निर्णय लेता हूं वह अंतिम होता है। मैंने कह दिया कि मैं पांडवों को उनका राज्य नहीं दूंगा। अब अच्छा यही होगा कि आप मेरा यह संदेश युधिष्ठिर को पहुंचा दें। युधिष्ठिर अत्यंत मृदु और क्षमाशील व्यक्ति है। श्री कृष्ण ने फिर समझाया, वह किसी भी स्थिति में तुमसे भूमि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। उसे शायद इस बात की आशंका पहले से है कि तुम इंद्रप्रस्थ राज्य लौटाने के लिए सहजता से तैयार नहीं होगे, इसलिए उसने तुम्हें एक अन्य विकल्प भी दिया है। युधिष्ठिर अधिक भूमि की कामना नहीं करता। उसने कहा है कि यदि तुम पूरा इंद्रप्रस्थ राज्य से नहीं लौटाना चाहते तो युधिष्ठिर को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वे 5 भाई हैं और इसलिए वे अपने रहने के लिए तुमसे केवल 5 गांव वापस मांग रहे हैं। तुम उन्हें अवस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और उनकी पसंद का कोई एक अन्य गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ का शेष राज्य तुम चाहो तो अपने पास रख सकते हो। बस यह झगड़ा यहीं समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरे विचार से युधिष्ठिर का यह प्रस्ताव अत्यंत सहज था और मुझे विश्वास था कि उसे मान लेने में दुर्योधन को कोई आपत्ति नहीं होगी। सभी लोग दुर्योधन की हां सुनने के लिए उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। कृष्ण। दुर्योधन के तीखे स्वर में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ था। तुम दूत हो, अपनी सीमा का उल्लंघन मत करो। क्या तुम्हें बार बार नहीं सुनना और अपमानित होना अच्छा लगता है? जाओ और जाकर अपने प्रिय युधिष्ठिर से कह दो कि 5 गांव तो क्या, मैं उसे सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और तुम यह भी सुन लो, यदि तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे संबंधी अथवा पांडवों के दूत हो और मुझे विवश होकर तुम्हें बंदी बनाना पड़ेगा। दुर्योधन की बात सुनकर सारा राज दरबार सन्न रह गया। यद्यपि श्री कृष्ण को दुर्योधन से ऐसी ही हठधर्मिता की आशा थी, फिर भी अमर्यादित होने की भी कोई सीमा होती है। श्री कृष्ण के चेहरे के भाव बदलने लगे। वे बोले, दुर्योधन, यह तो मुझे पता है कि तुम अज्ञानी हो, परंतु तुम अहंकारवश इस तरह अपनी मर्यादा भूल जाओगे, यह मैंने नहीं सोचा था। यदि तुम समझते हो कि मैं अकेला हूं और तुम मुझे बंदी बना लोगे तो यह तुम्हारी भूल है। सुनो दुर्योधन, समस्त पांडव, वृष्णि और अंधक वंशीय यादव यहीं मेरे साथ हैं। वे ही नहीं, सारे आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यहीं मेरे साथ उपस्थित हैं। इतना कहते ही कृष्ण ने एक जोरदार अट्टहास किया और उनके सब अंगों से बिजली सी कांति फूटने लगी। मैंने देखा कि उनका आकार बढ़ता जा रहा था। फिर उनके शरीर से इतना तीव्र प्रकाश निकला कि वहां बैठे सब लोगों ने अपनी आंखें मूंद लीं। मैं देख नहीं पाया कि वहां उस समय क्या घटित हुआ, किंतु बाद में मुझे पिता द्रोण ने बताया कि उन्होंने कृष्ण का विराट और अद्भुत ईश्वरीय रूप अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के तन पर अंगुष्ठाकार देवता दिखाई दे रहे थे। उनके ललाट पर ब्रह्मा, वक्षस्थल पर रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र और उनके मरुदगण, विश्वदेव तथा समस्त यक्ष, गंधर्व और राक्षस भी वहीं मौजूद थे। उनकी दोनों भुजाओं से बलभद्र और अर्जुन प्रकट हुए। उसी समय कृष्ण की अनेक भुजाएं प्रकट हो गईं, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग, धनुष, हल और नंदक खड़ग धारण किए हुए थे। उनके नेत्र, नासिका और कर्णरंध्रों से बड़ी भीषण आग की लपटें तथा रोमकूपों में से सूर्य सी किरणें निकल रही थीं। काश मैं कृष्ण के विराट एवं दिव्य रूप के दर्शन कर पाता।
कृष्ण का यह रूप कुछ ही पल के लिए रहा और उसके बाद वे अपने सामान्य रूप में लौट आए। दुर्योधन के माथे से पसीना टपक रहा था। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि श्री कृष्ण की दिव्यता ने उसके रोम रोम को आक्रांत कर दिया था और उसकी वाणी मौन हो गई थी। वह चुपचाप खड़ा कृष्ण को देखता रहा। दुर्योधन को इस तरह भयभीत देखकर श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और केवल इतना बोले, युद्ध की तैयारी कर लो दुर्योधन। इससे पहले कि भीष्म, द्रोण और विदुर उन्हें रोक पाते, श्री कृष्ण कौरव राजसभा से जा चुके थे। मैं समझ गया कि श्री कृष्ण के साथ कौरवों का भाग्य भी उनकी पराजय की भूमिका लिखकर कुरु राजसभा से सदा के लिए विदा हो चुका था। इस घटना के बाद यह तय हो गया कि दुर्योधन ने पांडवों का राज्य वापस न देने का निश्चय कर लिया था। इसका अर्थ यह था कि कुरुवंश एक महान युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसमें भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो चुके थे। भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली राज परिवार अपने नेत्रहीन राजा के अधर्मी पुत्र के मोह का शिकार होकर बाण से बिंधे हिरण सा आहत अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहा था। बाण से बिंधे हिरण सा आहत अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 20। कौन जानता था कि कुरुक्षेत्र के भूमिखंड पर भारतवर्ष के सर्वाधिक शक्तिशाली राज परिवार के विनाश की गाथा लिखी जा रही थी। कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनाओं ने आमने सामने पड़ाव डाल दिए थे। कौरव सेना की कमान जहां उसके सबसे वयोवृद्ध योद्धा पितामह भीष्म के हाथ में थी, वहीं कृष्ण के परामर्श पर धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया गया था। मैं भीष्म को सर्वश्रेष्ठ योद्धा के अतिरिक्त एक सुलझा हुआ व्यक्ति भी मानता था। हालांकि जब दुर्योधन ने उनसे सेनापति बनने का आग्रह किया तो उसके उत्तर में भीष्म ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सब विचलित हो गए। वे बोले, वैसे तो मैंने अपने प्रिय पांडु के पुत्रों से युद्ध करने का सदा ही विरोध किया है, किंतु अब जब इस हठी और अभिमानी दुर्योधन के कारण यह युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया गया है, तो मैं इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं युद्ध में तभी भाग लूंगा यदि यह सूत पुत्र कर्ण रणभूमि से बाहर रहेगा। गंगा पुत्र भीष्म भीषण प्रतिज्ञाएं लेने और उन्हें निष्ठापूर्वक निभाने के लिए विख्यात थे। परंतु ऐसे में जबकि यह युद्ध समूचे कुरुवंश के अस्तित्व का प्रश्न बन गया था, पितामह की यह शर्त मुझे सर्वथा अनुचित जान पड़ी। मैं स्वयं दुर्योधन के कपट और दुष्कर्मों का विरोधी था, किंतु मैंने कभी मुखर होकर उसका विरोध नहीं किया। तथापि इस अवसर पर मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने भीष्म से कहा, पितामह, आप इस परिवार में सबसे अनुभवी एवं पूजनीय हैं, इसलिए मैं आपकी प्रत्येक बात का हृदय से सम्मान करता हूं, किंतु आपकी यह शर्त मुझे उचित नहीं लगती। आपका कर्ण से किसी भी बात पर अथवा कितने भी विषयों पर वैचारिक मतभेद हो सकता है, किंतु अभी हम युद्ध भूमि में खड़े हैं और इस समय हमें संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। क्या इस तरह आपसी मतभेदों को बीच में लाने से हमारी शक्ति का क्षरण नहीं होगा? क्या उन मतभेदों पर युद्ध के बाद विचार नहीं किया जा सकता? युद्ध के बाद? भीष्म ने मुझे बीच में टोका। अश्वत्थामा, इस महायुद्ध के बाद किसी बात पर विचार करने के लिए ना तुम जीवित रहोगे, ना मैं, ना दुर्योधन और न ही यह सूत पुत्र कर्ण। इसने दुर्योधन का साथ देकर न केवल उसके दुस्साहस को दृढ़ किया है, अपितु उसे कई अनुचित कार्यों के लिए जाने अनजाने प्रेरित भी किया है। यह बात ठीक है पितामह, मैंने फिर से अपनी बात रखी। हो सकता है कर्ण से भूल हुई हो, यह भी हो सकता है कि कर्ण के सामर्थ्य के भरोसे ही दुर्योधन इस युद्ध को लड़ने का दुस्साहस कर रहा हो। फिर भी अब इन सब बातों के लिए देर हो गई है। मेरा मानना है कि कर्ण अत्यंत वीर और कुशल योद्धा है और कर्ण की सहायता के बिना हमारे लिए यह विकट युद्ध जीतना संभव नहीं होगा।
इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार की शर्त रखकर इस कठिन युद्ध को कौरवों के लिए और अधिक दुष्कर मत बनाइए। अश्वत्थामा, भीष्म का स्वर पहले से भी ज्यादा तीखा था। क्षत्रिय के लिए युद्ध सरल या कठिन नहीं होता, वह बस युद्ध होता है। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को अकेला ही जीत सकता हूं, और इसके लिए न मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता है और न ही सूत पुत्र की सहायता की। यदि तुम मुझे कौरवों का सेनापति बनाना चाहते हो तो यही मेरी शर्त है कि कर्ण को रणभूमि में उतरने से पूर्व मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। यह कहकर भीष्म ने इस दुविधा को और पेचीदा बना दिया, क्योंकि भीष्म की मृत्यु उनके अपने हाथ में थी। उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहने की अपनी भीषण प्रतिज्ञा के लिए उनके पिता महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। क्या इसका अर्थ यह था कि कर्ण का युद्ध कौशल कौरव शिविर में बैठकर भीष्म की मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते क्षय होने वाला था? ऐसे संकट के समय में भीष्म को कर्ण से इतनी वितृष्णा क्यों थी? क्या भीष्म के मन के किसी कोने में कर्ण के प्रति ईर्ष्या व्याप्त थी? क्या अपने से आधी आयु के महारथी को युद्ध कौशल में अपने समकक्ष देखकर भीष्म के अहम को ठेस लगती थी? क्या उन्हें अपना बाहुबल क्षुद्र जान पड़ रहा था? मेरे पिता द्रोण ने मुझे संकेत से शांत कर दिया। मैंने पहली बार पराक्रमी भीष्म के विकट व्यक्तित्व में दुर्बलता का पुट देखा था। दुर्योधन के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने जिस उद्देश्य से कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था, वह उद्देश्य विफल होने जा रहा था, और कर्ण के सहारे की जिस आशा का संबल थामकर वह पांडवों के साथ भीषण युद्ध में उतरने जा रहा था, वह संबल युद्ध से पूर्व ही लड़खड़ा गया था। दुर्योधन को भीष्म के नेतृत्व तथा कर्ण के बाहुबल में से किसी एक का चयन करना था। मैंने महसूस किया कि दुर्योधन को दुविधा में फंसा और कर्ण को विवशता में जकड़ा देख भीष्म को एक प्रकार से निर्मम सुख मिल रहा था। भीष्म ने अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए दुर्योधन से कहा, हताश न हो पुत्र। मैं जानता हूं कि तुम युद्धभूमि में कर्ण की अनुपस्थिति से शत्रु को मिलने वाले लाभ को लेकर चिंतित हो, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं प्रतिदिन पांडवों के असंख्य सैनिकों का वध करूंगा, और यह प्रयास करूंगा कि तुम्हें युद्धभूमि में कर्ण का अभाव न महसूस हो। यद्यपि पांडव मुझे अति प्रिय हैं, मैं तुम्हें यह वचन भी देता हूं कि रणभूमि में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, तथा शिखंडी के अतिरिक्त मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। शिखंडी, मैंने यह नाम पहली बार सुना था, परंतु मुझे छोड़कर वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं आया। इसका अर्थ था कि वहां केवल मुझे ही शिखंडी के विषय में पता नहीं था। आखिर यह शिखंडी कौन था जिससे धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ने युद्ध करने से पहले ही हार मान ली थी? शिखंडी ने मेरा कौतूहल जगा दिया। युद्ध शिविर में मेरे रहने की व्यवस्था अपने पिता द्रोण के साथ ही की गई थी। मैंने उसी रात शिखंडी के विषय में अपनी जिज्ञासा को शांत करने का निश्चय कर लिया। पिताजी, मैंने पूछा, क्या आपने पितामह भीष्म को यह कहते सुना था कि वह शिखंडी के अतिरिक्त किसी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ेंगे? हां पुत्र, मैंने सुना था, द्रोण ने कहा। लेकिन यह शिखंडी कौन है? भीष्म के साथ उसका ऐसा क्या संबंध है कि भीष्म युद्ध से पहले ही शिखंडी के सामने समर्पण करने का निश्चय किए बैठे हैं? यह बहुत लंबी और पुरानी कथा है अश्वत्थ। पिताजी ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा। मैं तुम्हें संक्षेप में बता देता हूं। भीष्म का शिखंडी के साथ पूर्व जन्म का संबंध है। उस समय काशी के राजा की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने उन तीनों का एक साथ विवाह करने का निर्णय लिया और एक स्वयंवर रचा, जिसमें तत्कालीन सभी पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया गया ताकि तीनों राजकुमारियां अपनी अपनी पसंद से अपना वर चुन सकें। उन दिनों गंगा पुत्र भीष्म युवा थे, किंतु वे अपने पिता शांतनु की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने और हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा का वचन दे चुके थे। हालांकि शांतनु और सत्यवती का पुत्र विचित्र वीर विवाह योग्य था,
परंतु काशी नरेश ने उस स्वयंवर में किन्हीं कारणों से हस्तिनापुर के युवराज को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में पहुंच गए। उन्होंने काशी नरेश और समस्त राजागण के समक्ष न केवल हस्तिनापुर के अपमान का विरोध किया, अपितु सबके सामने बलपूर्वक तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए ताकि विचित्रवीर से उनका विवाह किया जा सके। काशी नरेश की तीनों पुत्रियों में से अंबिका और अंबालिका ने भयभीत होकर भीष्म के दबाव में विचित्रवीर से विवाह कर लिया, किंतु तीसरी बहन अंबा पहले से शाल्वराज से प्रेम करती थी और मन में उसे अपना पति मान चुकी थी। इस कारण उसने विचित्रवीर के साथ विवाह करने से मना कर दिया। जब भीष्म को इस बात का पता लगा तो उन्हें अपने किए पर दुख हुआ और उन्होंने अंबा को तत्काल आदरपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। अंबा जब शाल्वराज के पास गई तो उसने कहा कि चूंकि भीष्म उसे बलपूर्वक अपने साथ ले गए थे, इसलिए अब अंबा पर उसका कोई अधिकार नहीं है और अंबा को भीष्म के पास ही जाना चाहिए। अंबा ने शाल्वराज को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु शाल्वराज ने उसकी एक न सुनी। विवश होकर दुखी मन से अंबा दोबारा भीष्म के पास आई और उसने भीष्म को सारी बात बताई तथा अपनी दुर्दशा के लिए भीष्म को दोषी ठहराया। अंबा ने यह भी कहा कि उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना भीष्म का दायित्व है। अंबा ने भीष्म के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, परंतु भीष्म ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने भी अंबा को अपनाने से मना कर दिया। इस प्रकार भीष्म द्वारा आवेश में हुई भूल के कारण अंबा बार बार अपमानित हुई और उसका जीवन नष्ट हो गया। किंतु पिताजी, मैंने द्रोण को बीच में टोकते हुए कहा, अंबा की यह बात ठीक थी कि भीष्म के उन्माद और आवेश के चलते ही अंबा का जीवन नष्ट हुआ। मेरे विचार से उस समय भीष्म का नैतिक दायित्व यह था कि वे अपनी प्रतिज्ञा की आहुति देकर निरपराध अंबा की लज्जा पर लगे कलंक को मिटा सकते थे एवं शाल्वराज द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अंबा से विवाह कर सकते थे। फिर क्या हुआ पिताजी? पुत्र, तुम ठीक कहते हो। भीष्म का नैतिक कर्तव्य यही था और ईश्वर ने उन्हें अपने कर्म के परिष्कार का अवसर भी दिया था। दुर्भाग्य से भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा अंबा के अपमान से अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने न केवल अपनी भूल स्वीकार करने से मना कर दिया, अपितु अंबा को न अपनाकर उसका जीवन नष्ट करने का घोर पाप भी किया। शाल्व द्वारा त्याग दिए जाने से अंबा बहुत दुखी थी, किंतु भीष्म के हाथों मिली लज्जा और अपमान के शूल ने अंबा के हृदय को छलनी कर दिया। उसने शाल्व को तो भुला दिया, किंतु वह भीष्म को उनके अपराध के लिए क्षमा नहीं कर सकी। उसने भीष्म से प्रतिशोध लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अंबा को किसी ऐसे महारथी की तलाश थी जो उस अबला के लिए विश्व विजेता भीष्म से टक्कर ले पाता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य भटकती रही। जो भी उसकी व्यथा को सुनता वह विचलित हो जाता तथा अंबा की सहायता के लिए उसकी बाहें फड़कने लगती, किंतु भीष्म को परास्त करने का विचार मन में आते ही भीतर का सामर्थ्य ऐसे तिरोहित हो जाता मानो जल से भरे बर्तन में अचानक छेद हो जाने से उसमें से पानी निकल जाता है। अंत में अंबा अपने नाना होत्रवाहन के सुझाव पर भीष्म के गुरु तथा ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के पास सहायता मांगने गई। परशुराम ब्राह्मण थे, किंतु अत्यंत क्रोधी थे और क्षत्रियों से युद्ध करने को सदा आतुर रहते थे। उन्होंने अंबा की व्यथा सुनी तो वे तत्काल उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वे अंबा को स्वीकार कर लें, परंतु भीष्म के मना करने पर परशुराम क्रोधित हो गए और फिर बात ऐसी बिगड़ी कि युद्ध तक पहुंच गई। परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। हां, पिताजी बोले। उन दोनों महारथियों के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसे देवताओं समेत पूरे संसार ने देखा। अंत में जब कई दिन के बाद भी हार जीत का निर्णय नहीं हो सका तो भीष्म की माता गंगा के हस्तक्षेप के बाद इसे रोक दिया गया। परशुराम जी भी अंबा को न्याय नहीं दिलवा सके। अंबा के धैर्य का बांध टूट चला था। समय ने उसके घाव भरने के बजाय और गहरे कर दिए थे। भीष्म से प्रतिशोध की उसकी इच्छा ने रौद्र रूप धारण कर लिया और वह भीष्म को पराजित करने का नहीं अपितु उनके वध का उपाय खोजने लगी।
जब मनुष्य को मनुष्य से सहायता की आशा नहीं रहती तो वह ईश्वर की शरण में जाता है। अंबा ने भी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु यमुना तट पर कठिन तप आरंभ कर दिया। 6 माह तक केवल वायु पर और फिर 1 वर्ष तक निराहार रहकर उसने यमुना जल में तप किया। इसके बाद उसने 1 वर्ष तक वृक्ष से गिरे हुए पत्ते खाकर और पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर अपनी तपस्या जारी रखी। उसने 12 वर्ष की कठिन तपश्चर्या से आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। उसके घोर तप के प्रभाव से उसका आधा शरीर अंबा नाम की नदी हो गया और शेष आधे शरीर से उसने वत्स देश के राजा की कन्या के रूप में जन्म ले लिया। अपने उस जन्म में भी उसने तप नहीं छोड़ा तो आखिर उमापति भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए। उसने वरदान में भगवान शिव से भीष्म का वध करने का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने अंबा से कहा कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे अंबा को भीष्म के वध का वरदान तो नहीं दे सकते, किंतु उन्होंने अंबा को यह वचन दिया कि वह अपने अगले जन्म में युद्ध के दौरान भीष्म के वध का कारण बनेगी। परंतु फिर अंबा का क्या हुआ? मेरी उत्सुकता को पंख लग चुके थे और मैं उस कथा को पूरा सुने बिना सोना नहीं चाहता था। शिव से वरदान पाकर अंबा को यह विश्वास हो गया कि उसे भीष्म का अंत करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसके लिए अपने वर्तमान जीवन का अंत करना आवश्यक था। अंबा अपने उद्देश्य के प्रति इस सीमा तक समर्पित थी कि उसने एक क्षण की देर किए बिना स्वयं अपने लिए चिता तैयार की तथा उसमें जलकर भस्म हो गई। फिर क्या अंबा ने दोबारा जन्म लिया पिताजी? वह अब कहां है? मैंने पूछा। हां पुत्र, अंबा ने अपना अगला जन्म पंचाल नरेश द्रुपद के घर में लिया। राजा द्रुपद? मेरी अधीरता बढ़ती जा रही थी। किंतु द्रुपद की तो 2 ही संतान है, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो फिर अंबा? धैर्य रखो पुत्र, बता रहा हूं। द्रोणाचार्य बोले, यह अर्ध सत्य है कि द्रुपद की 2 संतान है। पूर्ण सत्य यह है कि धृष्टद्युम्न और कृष्णा से पहले अंबा ने द्रुपद के घर में कन्या रूप में जन्म लिया था। उसी कन्या का नाम शिखंडी है। तो क्या शिखंडी स्त्री है? परंतु पितामह भीष्म तो कह रहे थे कि वे युद्ध में शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। शिखंडी स्त्री होकर युद्ध में कैसे भाग लेगी? मेरी जिज्ञासा अपनी सीमाएं लांघ चुकी थी। यह भी एक रहस्य है पुत्र, पिता द्रोण ने कहा। शिखंडी का जन्म कन्या के रूप में ही हुआ था, किंतु द्रुपद के अंदर पुत्र प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने लोगों के बीच यह प्रचार किया कि शिखंडी कन्या नहीं, पुत्र है। इसके अतिरिक्त अपने झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रुपद ने शिखंडी को आरंभ से ही पुत्र के संस्कार दिए और पुत्र की ही भांति उसका पालन पोषण किया। इसका परिणाम अत्यंत भयंकर हुआ। कुछ समय बाद शिखंडी विवाह योग्य हो गई, किंतु द्रुपद के अपने प्रचार के कारण लोग शिखंडी को युवक ही समझते थे। इस बीच दशार्ण राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी, जिसे वह युवक समझता था, के साथ अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेजा। द्रुपद दुविधा में पड़ गया, परंतु उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा और लोकलाज का बोझ इतना अधिक हो चुका था कि उसने विवशता में हिरण्यवर्मा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या द्रुपद ने ऐसी मूर्खता कर डाली? स्त्री का स्त्री से विवाह हो गया? मुझे इस कथा पर मानो विश्वास नहीं हो रहा था। हां पुत्र, नियति की यही इच्छा थी, द्रोण बोलते रहे। विवाह के उपरांत जो अपेक्षित था वही हुआ। शिखंडी की पत्नी ने अपने पिता दशार्ण राज को सच बता दिया, जिसके फलस्वरूप दशार्ण राज ने शिखंडी को बुरी तरह अपमानित किया। शिखंडी ने लज्जित होकर घर त्याग दिया तथा वन में जाकर रहने लगी। वहीं उसकी भेंट स्थूनाकर्ण नाम के एक यक्ष से हुई। शिखंडी ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने शिखंडी का स्त्री रूप लेकर उसे कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व दे दिया, ताकि शिखंडी दशार्ण राज को अपने पुरुष होने का विश्वास दिलाकर अपने ऊपर लगे अपमान का धब्बा मिटा सके। यक्ष और शिखंडी में यह समझौता भी हुआ कि कार्य पूरा होने के बाद शिखंडी लौटकर यक्ष को उसका पुरुषत्व लौटा देगी। इसके बाद यक्ष ने शिखंडी का स्त्री रूप ले लिया और देखते ही देखते अबला शिखंडी ने युवा पुरुष का रूप धारण कर लिया। यह तो लिंग परिवर्तन का अद्भुत उदाहरण है पिताजी, मैंने आश्चर्य से कहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद द्रोण ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा,
शिखंडी सीधा दशारण राज के पास आया और अपनी पौरुष परीक्षा उत्तीर्ण करके उसने दशारण राज के संदेह को गलत सिद्ध कर दिया। यक्ष से हुई संधि के अनुसार शिखंडी जब दोबारा वन में लौटा तो उसने देखा कि यक्ष स्थूनाकर्ण विलाप कर रहा था। शिखंडी ने उससे कारण पूछा तो यक्ष बोला कि एक दिन यक्षराज कुबेर उस वन में आया था और स्थूनाकर्ण को स्त्री रूप में देखकर उसे बहुत हैरानी हुई, और जब उसे शिखंडी के साथ किए लिंग परिवर्तन का पता लगा तो उसने गुस्से में स्थूनाकर्ण को शाप दे दिया कि उसे अब स्त्री बनकर ही रहना पड़ेगा तथा शिखंडी की मृत्यु के बाद ही उसे अपना पुरुषत्व वापस मिल पाएगा। स्थूनाकर्ण को हुई असुविधा के लिए शिखंडी दुखी तो हुआ किंतु वह असहाय था। इसके बाद युवक शिखंडी अपने पिता द्रुपद के पास पंचाल लौट आया। किंतु आपको यह सब कैसे पता है? मुझे लगा मैंने यह प्रश्न अपने पिता से बहुत देर में पूछा। शिखंडी के पंचाल वापस लौटने पर द्रुपद बहुत प्रसन्न हुआ और उसने धृष्टद्युम्न के साथ शिखंडी को धनुर्विद्या सीखने मेरे पास भेजा था। तुम्हें यह सब इसलिए नहीं पता क्योंकि उन दिनों तुम कुरुवंश के राजकुमारों के साथ प्रवास पर गए हुए थे और तुम्हारे वापस आने से पूर्व शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न अपनी शिक्षा पूरी करके लौट चुके थे। ओह, तो भीष्म पितामह शिखंडी पर इसलिए वार नहीं करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि पुरुष रूप में शिखंडी वास्तव में स्त्री है। हां पुत्र, द्रोण बोले, और शायद इसी तरह भीष्म की मृत्यु का निमित्त बनकर शिखंडी के रूप में अंबा अपना प्रतिशोध पूर्ण कर पाएगी। पिता द्रोण ने रहस्य की अंतिम परत हटाते हुए कहा, हम सब भी तो अपने पूर्व जन्मों में स्त्री या पुरुष रह चुके हैं, तो क्या किसी पुरुष को जो पूर्व जन्म में स्त्री था पुरुष न मानकर स्त्री ही मानते रहना बुद्धिमत्ता है? अतीत व पूर्व जन्मों के तंतु परस्पर गुंथकर किस प्रकार वर्तमान के विन्यास एवं भविष्य की रचना करते हैं? क्या शिखंडी के लिए भीष्म के इच्छा मृत्यु के कवच को भेद पाना संभव होगा? यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अध्याय 21।